मनुष्य का यही है, जब महापुरुष लोग बोलते हैं तब मानते नहीं, और जब अनुभव आता है तब बोलते महात्मा बराबर बोलते थे। रोज स्वाध्याय प्रवचन में जाना चाहिए था, लेकिन तब गए, और जब ऐसी स्थिति आती है चलना फिरना बंद हो जाता है, तब क्या सोचते हैं, महात्मा बराबर बोलते थे, जाना चाहिए था। लेकिन उस समय हम गए नहीं स्वाध्याय प्रवचन में, अब क्या करें भैया, पछताने से क्या फायदा। लेकिन आत्मदेव के ऊपर साधु की कृपा थी, जो साधु का प्रसाद था ना वो काम कर गया। क्या था प्रसाद? अरे गोकर्ण महाराज जी क्या है, प्रसाद है। उस प्रसाद ने बताना शुरू कर दिया, पिताजी आप इस संसार के झंझट में मत रहिए। क्यों? ये संसार ही ऐसा है, ये दोष से संपूर्ण भरा हुआ है, जितने दोष है संसार में है ये। बोले आप क्या करो? बोले देह स्थिति मांस हृदय अभिमतिम त्यजत्वम। बोले क्या करो? बोले इनको त्यजो, त्यागो। बोले क्या है? जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। बोले जो माया करते हो ना, ये मेरा है मेरा है, बोले भाई ये सुधरेगा नहीं, लेकिन आपको बिगाड़ के रख दे, आपको दुखी बना के रख दे। क्योंकि संसार आज तक किसी का हुआ है क्या बराबर? संसार का अर्थ ही है कुछ ना कुछ बाकी रह जाए। क्या करे? आपको पहुंचा दे, संसार वही का वही है। चावल कब बना है पता है आपको? हजारों वर्ष पहले बना था। चावल क्या है, कितने लोग खाए और चले गए। चावल वैसे का वैसा है, जितने विषय हैं वो क्या है, वैसे के वैसे, उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन खाने वाले चले गए। रास्ता वही है, सड़क तो वही है, लेकिन चलने वाले कितने चल गए। वही कहा कि आप क्या है, पश्चान्निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये सब क्षणभंगुर है। पिताजी क्या करो? बोले इसके प्रति आपको वैराग्य हो जाए। बोले वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आप अब क्या करो? उस भगवान में मन को लगाओ। आपके बच्चे भी बोलते होंगे हाँ? कि जाओ ना आश्रम में, 60 साल के हो गए ना, तो भी क्या है हम जाना नहीं चाहते। एक बड़ी सुंदर कथा किसी ने मुझे सुनाई थी। बोले जब शादी हो जाती है ना बच्चे की, तो माँ बाप को शिव पार्वती बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? लेकिन होता नहीं ऐसा। वो क्या सोचते हैं, अपने को लक्ष्मी नारायण समझते हैं। एक बार लक्ष्मी नारायण की जोड़ी घर में आ गई ना, आप क्या बन गए? शिव पार्वती। शिव पार्वती का काम क्या है? अरे भाई जप करो, पूजा करो, कथा श्रवण करो, लेकिन हम क्या करते? उनके बीच में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण आगे उनको चलाने दो सृष्टि। और एक साथ दो लक्ष्मी नारायण एक मंदिर में नहीं होते। होते हैं क्या एक मंदिर में दो? तो वहां आपको क्या नहीं करना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना। बोले आश्रम में आ जाना चाहिए, सुबह 8 बजे आश्रम में आ गए, समझ लो। लक्ष्मी नारायण को बोलो जो करना है करो तुम, वो बढ़िया भोजन बना कर 11 बजे जाओ ना घर, हाँ भगवान का जप करो। लेकिन होता ही नहीं ऐसा। अगर आपने ऐसा किया ना, वो प्रार्थना करते घर के लोग। एक मेरे को बोला, महाराज 1 घंटा क्यों रखते हो स्वाध्याय? 2-3 घंटा रखा। इसलिए उन बच्चों ने जब कहा कि आप क्या करो, बोले महाराज वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ रहो, आप भगवान के भक्त बन जाओ। और बोले इनका मोह छोड़ो, अब ये तो होने ही वाला है, ये तो चलने ही वाला है। बोले भाई राम जी आए तो भी संसार चल रहा है, कृष्ण जी आके चले गए तो भी। बहुत से लोग बोलते नहीं महाराज आपको क्या पता, हम है तब। मैंने कहा तू कल नहीं आज जा, बराबर चलेगा। हा? हमको लगता है कि हम है चल रहा है, उल्टा तुम डिस्टर्ब कर रहे हो उनको, वो बराबर करते हैं कि बरा। ऐसा कहीं हुआ है क्या आपके दादा दादी चले गए और संसार भंग हो गया? उनसे अच्छा तुम्हारी छोटी सी दुकान थी वो बड़ी दुकान बनाता है। हाँ तुम रिटेलर थे वो होलसेलर बनता है, बच्चा बड़ा दुकान करता है, सब बड़ा करता है, अपने से अच्छा करता है। बोले क्या करो? बोले जंगल में जाके करूं क्या? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। बोले क्या कर? बोले धर्मम भजस्व, धर्म से करो, माने धर्म जीवन में करो।
वास्तविक धर्म परमात्मा ही है। बोले परमात्मा के लिए जीवन जगना, और बोले कब कब, बोले सततम, हमेशा के लिए। और बोले जितने लोक धर्म है ना सब छोड़ो आप, सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। बोले क्या करो, साधु की संगति करो, माने वानप्रस्थ हो जाओ, जंगल में चले जाओ। आप लोगों के लिए तो भाग्यशाली, आप जंगल भी है। कहाँ है जंगल, बोले आनंद वन है ये। हाँ, यहाँ जंगल क्या है, तो भी आप आते। हाँ, वो बच्चे बोल रहे गोकर्ण, घर वाले बोल रहे जाओ, नहीं तो क्या है, अगर गोकर्ण की बात माने साधु की बात नहीं मानोगे ना, क्या हो जाएगा, फिर धुंधुकारी मारेगा, पीटेगा। तो कहा आप साधुओं के तरह करो और काम तृष्णा को छोड़ो, क्योंकि तृष्णा किसी की आज तक पूरी, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा किसी की आज तक पूरी नहीं हुई, कुछ ना कुछ इच्छाएं रह जाते। बोले इनको छोड़ो। बोले क्यों, अन्यस्य दोषान गुण चिंतनम आशु। बोले मुक्ता सेवा कथा रसो नितराम पिबत्वम। बोले आप उस कथा का आनंद लो, उस परमात्मा का सेवन करो, और ये करने से क्या हो जाएगा, निश्चित आपको परमात्मा गति प्राप्त होगी। बोले बेटा इतना तो ठीक है, वहां जाके कुछ करना पड़ेगा। आनंदवन में आके क्या करना पड़े, भजन करो, पूजन करो, श्रवण करो, करना पड़ेगा ना। बोले वहां जंगल में जाके क्या करूं, तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात। बोले दशम स्कंद का पाठ करो। क्या करना है, दशम स्कंद सबसे बड़ा स्कंद है, उसका पाठ करोगे तो क्या हो जाएगा। बोले सब भगवान के चरित्र सुंदर सुंदर हम लोग भी कब सुनेंगे, 26 तारीख के दिन। हाँ, क्या करेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे ना। वो पाठ करो, और कहते हैं वो पिताजी जो थे ना आत्मदेव चले गए, अब धुंधुली बची रही। धुंधुली ने देखा पति तो चले गए, अब ये पति बेटा क्या करता है, बोले लिखा है वहां लत्तया, लात से मारता है। क्या, बोले बता कहाँ रखा है धन। उसने कहा बेटा जो कुछ था तुमको दे दिया। उसने कहा दे दिया नहीं चलेगा, निकाल, कहाँ दबा के रखा है, छुपा के रखा है, कौन से लॉकर में रखा है, बता। हाँ, रोज मारता था, एक दिन 2 दिन थोड़ा बहुत मिल गया, घर का सामान बेचता था। क्या करे अब, बोले बस अब जीना ठीक नहीं है। हाँ? ऐसा जीना जीना नहीं है कि रोज ही क्या हो। उसने क्या किया, बोले बाजू में एक कुआं था, उसमें जाके छलांग लगा दी, और अब उसका भी नाम सत्य हो गया। माँ थी, बाप थे, तो थोड़ा उसमें क्या था, थोड़ा बहुत क्या करता था, डरता था वो। अब ना माँ ना बाप, अब क्या है, धुंधुकारी ने सोचा अब मैं ही सब कुछ हूं। पहले तो दारू पीने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब तो क्या है, घर में ही अड्डा बना लिया। बोले बुरे लोगों को मिलने बाहर जाना पड़ता, अब बुरे लोगों को भी, इसलिए गुरु चाहिए, इसलिए बड़ा आदमी घर में चाहिए। जब भी हम कुछ गलत करने जाएं तो हमको टोकने वाला कोई चाहिए। हाँ? हमको बताने वाला कोई चाहिए। जब कोई नहीं रहा, गोकर्ण महाराज ने देखा, अरे बोले ये तो पागल है, इसके साथ रहने से अच्छा हम जंगल यात्रा में चले जाएं। गोकर्ण महाराज यात्रा में चले गए, और ये सब जितनी बुराइयां थी ना वो सब करने लगा, रहने लगा। रोज बोलते 5 वेश्याओं का अपने घर में ले आया। कौन, ये धुंधुकारी। उन वेश्याओं के साथ रहने लगा, बुद्धि भ्रमित, बुद्धि खराब हो गई थी, विचार करने की शक्ति समाप्त हो गई थी। क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं आता था। वेश्याएं जो मांगती थी उनकी पूर्ति के लिए फिर क्या है, बिजनेस है, तब तक ठीक है, लेकिन अब कुछ बिजनेस नहीं, क्या करे, बोले चोरी करता था। बोले सामान्य लोगों को लूटता था तब भी ठीक था, क्या करने लगा, बोले राजा के यहाँ ही चोरी कर दी। अब राजा के यहाँ चोरी कर दी तो बोले क्या करे। अब वेश्याओं ने देखा, बोले ये तो पकड़ा जाएगा ही जाएगा, लेकिन साथ साथ में हम भी पकड़े जाएंगे, क्या करें। बोले इसको ज्यादा शराब पिलाओ। और कहते हैं उन वेश्याओं ने, जो पंच वेश्या है ना, उन्होंने क्या कर दिया, बोले उसको बाज जो खाट है ना उसके साथ